हाय, मेरा नाम है ओम और आज जिस लोकेशन पे आई है लोकेशन ना दिल को छूने वाली है। मीन्स यहाँ की जो स्टोरी है दिल को छूने वाली है। हुआ क्या था मैं बताना चाहूँ, दिवाली आने वाली है, 2-3 दिन रह गए और थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरे 7 लाख सब्सक्राइबर करवाए। मेरी फैमिली का हिस्सा, मेरी फैमिली 7 लाख के हो चुके हैं, तो थैंक यू सो मच। और सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। मुझे 2-3 दिन बाद दिवाली है, सबको पता है। तो सभी लोग सेफ मनाना एंड सुरक्षित रहना। तो हुआ क्या था, लास्ट दिवाली की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, लास्ट दिवाली की बात है। हुआ क्या था कि जैसे होता है कि अब ये देखो कि मतलब हम शहरों में पक्के मकान होते हैं और बड़े बड़े मकान होते हैं, बट गांव में इतने सब अमीर लोग नहीं होते। कुछ कुछ लोगों के पक्के मकान होते हैं, कई लोग के पक्के मकान नहीं होते। तो ऐसे एक मजदूर टाइप इंसान था, मतलब लोगों के खेतों में काम करता था और उसी खेतों में काम करके अपने अपने परिवार का गुजारा करता था। तो उसने एक झोपड़ी टाइप बना रखी थी। झोपड़ी मतलब ऐसे पुराल उराल ये जैसे पड़ा हुआ है ना, ऐसे का कुछ होता है गाँव में। उस सब का एक उसने बना रखी थी झोपड़ी टाइप। तो हुआ क्या था कि लास्ट दिवाली में मतलब किसी ने रॉकेट जलाया। रॉकेट ना मतलब आके, होता क्या है कि जो अमीर लोग होते हैं वो पूरी रात बम फोड़ते रहते हैं और इन्जॉय करते हैं, बट गरीब इंसान क्या होता है वो ना मतलब 6-7 बज गए, मतलब झोपड़ी में यार लाइट होती है नहीं, 6-7 बज गए, हो गया भैया, हो गई दिवाली। अगले दिन के लिए फिर से उठना है क्योंकि अगले दिन की मेहनत करनी है और फिर इतनी मेहनत करनी है क्योंकि रात को हम भूखे ना सोएं, क्योंकि गरीब इंसान का यही होता है। सेम मैं बता रहा हूँ क्योंकि उसको अगले दिन का देखना था। सेम उन्होंने फटाफट दिवाली जो भी करना होता है उन्होंने किया। वो सो खा पी के सारे लोग सो गए। वो क्या था कि एक रॉकेट मतलब किसी ने जलाया होगा, वो आके उनकी जो झोपड़ी थी उस पर गिर गया और उसके वजह से ना पूरी उनकी झोपड़ी जल गई। और ठंड का टाइम होता है, जैसे सबको पता है ठंड है, मुझे भी लग रही है, बट मैं शर्ट में हूँ। ठंड का टाइम था तो उन्होंने जो भी ओढ़ ओढ़ के सो रहे होंगे, तो उसकी वजह से इतनी गंदी आग लग गई कि जब तक उनको पता लगता है कि आग लग गई है, उनकी डेथ हो चुकी थी। और जब उसको बताते हैं कि सुबह उन लोग को निकाला गया ना, तो पाँचों के पाँच लोग ना बिल्कुल काले काले निकले, जैसे कि ना क्या ही बोलो, मतलब बिल्कुल झुलस गए थे वो लोग। तो उसके बाद उन लोगों की जो पाँचों लोग हैं उन लोगों की आत्मा वहाँ भटकती है। तो लोग कहते हैं कि कई फिर जलने के बाद उन लोगों ने जैसे झुग्गी मतलब कुछ मलबा रह गया था तो लोगों ने हटा दिया, जिन लोगों ने कुछ महीनों बाद हटा दिया, फेंक दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जिन लोगों ने वो मलबा हटाया, फेंका, उन लोग को वो लोग दिखने लग गए, परेशान करने लगे, उनके बच्चे बीमार रहने लग गए। फिर क्या किया, दोबारा से ना वो उनकी झोपड़ी दोबारा से बनाई, जैसे वो थी पहले पूरा वैसे बनाई। और वहाँ जाके लोग दिया विया जलाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। और लोग कहते हैं कि उनकी जो आत्मा है, जो उनकी रूह है, जो 5 लोग की पाँचों उनके, वो एक शख्स था, उसकी बीवी थी, उसके 3 बच्चे थे, तो उनकी जो आत्मा है वहाँ पे भटकती है और दिखती है, इसलिए लोग रातों को वहाँ पे नहीं जाते हैं। तो मुझे भाई ने जो इंस्टाग्राम में मैसेज करके बताया था, मैं उनका नाम भूल गया, तो उन्होंने कहा था आप जाओ और देखो उस पूरी जो झोपड़ी है, जो पुराना घर है। अब मैं कोई झोपड़ी में बोल रहा हूँ तो मेरी बातों का कोई गलत मतलब मत ले जाना, क्योंकि छोटी सी जगह को देखो, मैं भी कोई बड़े परिवार से नहीं आया हूँ। हम भी जब दिल्ली में आए थे तो हमारी भी झुग्गी थी, भगवान की कृपा से अब अच्छा खासा घर है। तो मैंने इतनी मेहनत नहीं की, मेरे भाई ने पापा ने मेहनत की, बहुत दूर की बात है, हटाओ। तो ये जो झुग्गी में झोपड़ी बोल रहा हूँ तो मैं किसी का मजाक नहीं बना रहा हूँ, ये बस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गलत मतलब मत लेना मेरी बातों कि मैं किसी छोटे से घर को झोपड़ी बोल रहा हूँ, तो मेरा कोई गलत मतलब नहीं है। हम भी उसमें से रह के निकले हैं, तो मेरी बातों का गलत मतलब नहीं लेना। मैं ये वीडियो अब जाता हूँ वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनके घर पे, जो छोटा सा घर है उनका, वहीं मिलेंगे। छोटा सा घर बोल रहा हूँ मैं, इसके पीछे मेरा कोई गलत मतलब नहीं है। प्लीज़ कोई गलत मत वे में मत लेके जाना कि ये कुछ हो गया तो आजकल अलग वे में बोल रहा, तो मेरा वो कोई मतलब नहीं है। तो मैं आप लोग को मिलता हूँ उनके घर पे और देखता हूँ क्या वो लोग मेरे से बातें करने की कोशिश करते हैं नहीं करते। मैं बीच की कोई बकवास नहीं हुआ, सीधा मैं मिलता हूँ आप लोग को उनके घर पे। तब तक चलते हैं। तो ये दिख रहा है आपको, ये पूरी झोपड़ी सी है। तो मैं आपको इसके अंदर लेके चल रहा हूँ एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कैसी है ये झोपड़ी, जो भी है। और ये देखो, ये पंखा, और ये शायद नीचे मुझे पता नहीं कि ऐसा क्या, ये चूल्हा है, और ये पीछे मिट्टी का ये क्या है, ये मुझे नहीं पता कि ये क्या है। और बहुत गंदी स्मेल सी है इसके अंदर से, आई डोंट नो वो किस वजह से है। और ये इस पे आई थिंक सोते होंगे वो लोग, उस डिज़ाइन से बना दिया गया है। अब तो यहाँ पे कोई आ जाता है दिन के टाइम, बट रात के टाइम कोई नहीं आता यहाँ पे।
एंड ये देखो, एंड सबसे बड़ी दिक्कत की बात मैं बताऊँ क्या हो रही है यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है। मैंने लाइट एक जगह सेट कर दी है, तो और मैं दिखाना चाहता हूँ सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे क्या है कि अगर मैं खड़ा होता हूँ ना, तो मैं पूरा खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे सर ऐसे रखना पड़ा, जिस वजह से ना मैं नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ। अगर मैं इधर भी खड़ा होऊंगा तो भी ऊपर का लगेगा, तो काफ़ी छोटा है। इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत मुझे यहाँ पे यही हो रही है कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, और इसमें स्मेल आ रही है, एक अजीब सी स्मेल है। वो कैसी स्मेल है मुझे नहीं पता, वो आ रही है इसके अंदर से। शायद कि कोई आता नहीं है, साफ़ सफाई नहीं होती, इस वजह से आती होगी। और एक ना सच बताऊँ तो एक ना घबराहट सी हो रही है इसके अंदर आने की वजह से ना, दम घुटता है ना उस टाइप का। ऐसा नहीं है कि ये कुछ आवाज़ थी, ऐसा कुछ था। तो दम सा घुट रहा है इसके अंदर, जैसे ना कि मुझे कोई सांस लेने से रोक रहा हो, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। आई डोंट नो वो क्यों हो रहा है। तो इसके ऊपर भी मैं नहीं बैठ सकता। मैं लाइट थोड़ा सा इधर करता हूँ, फिर देखता हूँ, क्योंकि लाइट उधर उधर लगा दी मैंने, थोड़ा इसको इधर करता हूँ लाइट को। तो अब थोड़ा सा मुझे रिलैक्स फील हो रहा है, क्योंकि मैं ना ये जो है, मैं इस पर बैठ गया हूँ और मैंने लाइट नीचे ऑन कर दी है। और ये बल्ली सी, ये पूरा, और सच में बताऊँ तो मेरी गर्दन में दर्द हो गया ऐसे ऐसे बैठने की वजह से। और एक ना मतलब स्मेल है, और सांस लेने में दिक्कत सी हो रही है इसके अंदर आने के बाद। बस ये दोनों मुझे अभी दिक्कत दिख रही है, और वो किस वजह से वो दिक्कत है मुझे नहीं पता। शायद ये कुछ चल रहा है, इसके पीछे कोई चल रहा है, मैं देख के आता हूँ। एंड मुझे भी लगा कि इसके पीछे कोई चल रहा है, तो मैं बाहर आ गया हूँ। ना, ये कुछ था, कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ तो कुछ नहीं है, बट मुझे ऐसा लगा कि जैसे पीछे की तरफ यहाँ पे कोई चल रहा है, तो मैं बाहर आ गया। मैं बाहर निकल गया, और ये आवाज़ आ रही हो तो ये आवाज़ जैसे कोई रो रहा है, बंद हो गई। तो मैं बाहर गया था देखने, एंड यहाँ पे कुछ स्मेल से आ रही है। आई डोंट नो किस चीज़ की स्मेल है। क्या यहाँ पे कोई है? ओह, उस कोने में ओह सांप है। ओह, ओ तेरी, सांप था, सांप था। हुई, हट गया, हट गया। तो जिस कोने में सांप था यार, मुझे हटना चाहिए, मुझे बाहर निकलना चाहिए यहाँ से तो पहले। ओ तेरी, कुटिया बहुत पुरानी, मुझे सांपों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो उसके अंदर शुक्र है मैं बाहर आया, तो मुझे आवाज़ आई थी, मैं अंदर गया, मैंने देखा ना कि सांप वहाँ से निकल रहा है। मैं सच में कह रहा हूँ, मैं बहुत डर गया, बहुत ज़्यादा। सांप दिखने के बाद दोबारा हिम्मत तो नहीं है कि मैं ये जो झोपड़ी कुटिया जो भी है मैं इसके अंदर घुस जाऊँ, बट देखते हैं, अगर हिम्मत हुई मेरी दोबारा तो मैं अंदर जाऊँगा, वरना। और मैं इसके अंदर, अब मैं नीचे की तरफ ही बैठ गया हूँ, क्योंकि ना पता नहीं वहाँ से मुझे सांप दिख गया था। तो मैं नीचे की तरफ, ये क्या है? ओह तेरी, पानी गिर रहा है। ओह, ये किसी ने चलाया यार अभी। शिट, ओह मैन, ये किसी ने चलाया यार अभी। इधर तो कोई नहीं है। ओ तेरी, ओह, ये कौन चला रहा है? ये कौन चला रहा है? ओ सेट यार, तो मेरे सामने तो यार कुछ नहीं हो रहा, देखो पानी गिर रहा है। अब मैं इसके अंदर चलता हूँ फिर से, देखते हैं। ओह सेट यार,
कर कौन रहा है ये? सच बताऊँ तो है ना, बहुत गंदा सा फील हो रहा है यहाँ पे, और बहुत ही अजीब है यहाँ पे। ऊपर को चल रहा है इसके, ऊपर को चल रहा है। उत्तरी, ये ना कुछ अजीब ही लग रहा है यहाँ पे तो। ओ शेट यार, इस नलके के पास इतना क्यों एक्टिविटीज हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है यार। कैमरा ब्लर हो रहा है यार। हाँ ठीक हो गया। और पता नहीं क्यों यहाँ की तरफ ये बहुत हिल रहा है। ओह, ये पड़ी हुई थी, ये पैंट है ना यहाँ पड़ी हुई थी, जस्ट इस बल्ब सा जो है, और ये वहाँ गिरी है। आई डोंट नो क्या चल रहा है सीन। ओ तेरी, ये बल्ब भी ऊपर था और यहाँ गिर गया भाई। ये क्या हो रहा है, बहुत गंदा ही सीन चल रहा है। जो भी है यहाँ पे, क्या ये जो चीज़ें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ बट कुछ नहीं हो रहा है, और ये लोग मेरे को जाने नहीं दे रहे हैं। ओह, ऐसा लगा जैसे वहाँ की तरफ से कुछ गया है तो, और पीछे की तरफ देखो पूरा हिल रहा है अभी। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अगर मेरी बातें आप लोग को बुरी लगी हो, मेरा आना आप लोग को बुरा लगा हो, मैं आप लोग के घर में गया हूँ वो बुरा लगा हो, तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। और ये आप लोग की जगह, आप लोग यहाँ पे रहिए।